आरती निकल जाती। जहाँ पर आरती को आरती की बहन समझा रही होती है, यही समझा रहे हैं, और आरती दिल्ली जाने के लिए जिद पकड़ी होती है। जहाँ पर दिल्ली में तेज बारिश चल रही होती है और आरती दीपक को ढूंढने के लिए पहुंची होती है। जहाँ वो हॉस्टल पहुंचती है जेनिस से मिलने के लिए। जेनिस कहाँ पर है? अम्मा बताती है वो वार्डन की बेटी की शादी है ना। बताती है कि ना वो बोल तो गई कि आज आए या कल है। इधर आरती बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। जहाँ पर वो मम्मा बोलती है वो कॉमन बाथरूम में वहाँ जाके कपड़े बदल लो। जहाँ पर आरती कपड़े साड़ी बदल के आ जाती है। वो कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। अम्मा बोलती है अभी भी आई है, अभी जा रही हूँ। आरती बोलती है मुझे जरूरी काम है। आरती बोलती है मेरा जाना बहुत जरूरी है। इधर आरती जो है सड़क पर दीपक को ढूंढने के लिए निकली होती है। ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो चलते चलते रुक जाता है और इस पर आरती बोलती है क्या हो गया। ऑटो वाला बोलता है कि ना लगता है इंजन में पानी चला गया है। इतने में फिर क्या होता है, दीपक फिर से टकराता है और दीपक ऑटो चला रहा होता है और आरती से ऑटो वाला बोलता है कि आप इस ऑटो में बैठ के चले जाओ, ये ऑटो वाला तैयार है। लेकिन आरती फिर भी मना करती है। लेकिन ऑटो वाला समझाता है कि इतनी बारिश में कहाँ जाओगे। जहाँ पर दीपक पूछ रहा होता है कि आपको इस बिल्डिंग में किससे मिलना है। आरती कहती है कि मुझे किसी से ही मिलना, आपको क्या मतलब है। दीपक कोशिश करता है, कहता है कि मैं इस बिल्डिंग में सबको जानता हूँ, लेकिन वो नहीं बताती और वो नेहा से मिलने के लिए आरती चली जाती है। इधर नेहा साड़ी पहनी होती है। जहाँ पर वो मॉडर्न ख्यालों की थी वो हिंदुस्तानी नारी बन जाती है दीपक के प्यार में। नेहा आरती को बुलाती है, कहती है आइए, और वो टॉवल भी देती है उसको बड़े ही प्यार से। और आरती को वो बड़े प्यार से घूर घूर करके नेहा देख रही होती है। नेहा बिल्कुल हिंदुस्तानी कपड़े में होती है। नेहा बताती है उनकी नौकरी छोड़ के जाने के बाद में आपकी चिट्ठी आई थी, मैंने वो पढ़ ली, पर प्लीज मुझे गलत मत समझना। इधर आरती एक ही सवाल करती है, आपको पता है कि दीपक कहाँ पर है। नेहा बोलती है अगर मैं जानती ना तो इस बात को जाने बिना कि वो आरती नाम की किसी लड़की से इतनी मोहब्बत करता है, मैं उनके रास्ते में आने के लिए ना उनसे माफी जरूर मांगती। इधर नेहा बताती है नहीं आरती, दीपक ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ मैंने ही किया है और मेरी ही वजह से वो नौकरी छोड़ करके चले गए। इधर आरती परेशान होती है और रोने लगती है। इतने में नेहा बोलती है हमारी कंपनी में रंजीत नाम का एक आदमी काम करता है, आज तो वो छुट्टी पर है, लेकिन मैं उनका पता जो है आपको दे सकती हूँ और आप उनसे जाकर के मिल सकती हैं। नेहा बोलती है अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रह सकती है मेरे पास में। नेहा बोलती है मैं उनको जगह जगह तलाश करूंगी और ढूंढ करके आपके हवाले कर दूंगी। इस पर आरती बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे प्लीज रंजीत का पता दे दीजिए, मैं उनसे खुद मिल लूंगी। इधर नेहा रंजीत का पता लिख करके आरती को बोलती है आरती आज तक मेरे साथ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पर न जाने क्यों आज आपको देख करके मुझे ना जलन सी हो रही है। नेहा बोलती है दीपक के इतने करीब रहने के बावजूद भी मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। नेहा बोलती है लेकिन आपने कुछ खतों से ही उनका दिल कैसे जीत लिया, ये कैसे मुमकिन है। पर आरती बोलती है पता नहीं, मैं चलती हूँ। नेहा बोलती है बहुत ज्यादा जल्दी में होना, मैं समझ सकती हूँ आपकी जल्दबाजी। नेहा की आंखों में भी आंसू होते हैं, बस मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, साफ साफ जवाब देंगे आप। इस पर आरती बोलती है जी पूछिए। नेहा कहती है आरती एक औरत होने के नाते मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मैं दीपक का प्यार न पा सकी। इस पर आरती बोलती है एक कहावत है, आदमी और औरत की जोड़ी जो भगवान बनाता है और शायद भगवान ने दीपक की जोड़ी जो है आपके साथ में नहीं लिखी है, मैं चलती हूँ। इस पर नेहा बोलती है मैं उसी भगवान से दुआ करूंगी आपकी और दीपक की जोड़ी जो है जरूर बनाए आरती। नेहा कहती है जाते जाते दीपक से जब भी तुम्हारी मुलाकात हो मेरे लिए कुछ कहोगी उनसे। कहती है उनको कहना नेहा आज भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बोलते बोलते नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर आरती को बस इंतजार होता है दीपक का। आरती सड़कों पर दीपक को ढूंढ रही होती है, दीपक को हर तरफ ढूंढ रही होती है। फिर रंजीत जो है की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। आरती जो है रंजीत को देखती है और वो बोलती है कि मैं दीपक के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। जहाँ पर वो आरती को बिठाता है रंजीत बोलता है दीपक क्या रिश्ते में लगता है आपके। आरती हाँ कर देती है। रंजीत बता दीपक ने तो कहा था वो आना था, उसका कोई है नहीं, वो प्यार जो बिना देखे बिना मिले वाला प्यार, कहीं वही दीपक तो नहीं है। इस पर आरती हाँ कर देती है और दीपक खुद ही उसको टेम्पो में यहाँ तक लेकर के आया होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। जहाँ पर रंजीत बताता है कि मैं एक बार आपको बस स्टैंड पे भी मिला था और दीपक उस टाइम पर स्कूटर पर गुजरा था। आरती को कुछ भी याद नहीं होता। वो आरती कहती है इस टाइम पर दीपक कहाँ पर मिलेगा और दीपक अपना टेम्पो जो है स्टैंड के करीब लगा रहा होता है। आरती बोलते है अगर दीपक जो है ना मुझे नहीं मिला तो आरती भी किसी को नहीं मिलेगी। रंजीत बोलता है पागलो ऐसी बात मत करो, मैं दिल्ली का कोना कोना जानता हूँ, अगर मुझे इस टाइम पर इतने तेज बुखार नहीं होता तो मैं इसी टाइम पर आपके साथ में ढूंढने बाहर निकल जाता। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कल के कल जो है ना अखबार में ही इश्तिहार छपवा देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि दीपक हमें जरूर मिल जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए, इतना समय इंतजार करा तो थोड़ा और कर लीजिए। आरती फिर से दीपक के टेम्पो में बैठ जाती है। दीपक बोलता है सुबह से आप तूफानी बारिश में किसी को ढूंढ रही है, मुझे लगता है आप प्रॉब्लम में है, अगर आप मुझे बता देंगी तो आपकी मैं मदद कर सकूं। इस पर आरती चिढ़ जाती है और कहती है इसीलिए मैं आपके ऑटो में बैठना नहीं चाहती थी, बताइए कितने पैसे हुए। दीपक बोलता देखिए आपके कपड़े पूरे खराब हो गए। इतने में एक टेम्पो वाला निकल के आता है, वो कीचड़ उछाल देता है। दीपक बोलता है पास ही मेरे एक रिश्तेदार का घर है, वहाँ जाके आप अपने कपड़े बदल लीजिए और उसके बाद में आप जिसको ढूंढना चाह रही हैं हम ढूंढ लेंगे। इस पर आरती राजी आती है और दीपक के साथ में उसके दोस्त के घर यानी कि जैकी शॉप के पास जाती है। दीपक बोलता है देखिए मेरे रिश्तेदार का नहीं दोस्त का घर है जिसके साथ
साथ में मैं रहता हूँ, देखिए आप नाराज मत होइए। दीपक सच्चाई बता देता है, कहता अगर मैं आपको पहले पता था तो आप यहाँ पर आती नहीं और आपकी हालत के मुझे झूठ बोलना पड़ा। जहाँ पर आरती फिर भी घर के अंदर आ जाती है। दीपक आरती को टॉवल वगैरह ला करके देता है और खुद रूम से बाहर निकल जाता है। इधर आरती अंदर नहा लेती है और दीपक बाहर खड़े होकर के उसका इंतजार कर रहा होता है। बाथरूम का गेट खराब होता है तो इसलिए वो बाहर ही खड़े होकर के पहरेदारी दे रहा होता है। बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं लेती है। जहाँ पर आरती कपड़े चेंज करके अम्मा के पास हॉस्टल में आ जाती है। आरती आती है और एक लेटर लिखती है और कहती है अम्मा से, अम्मा जैसी जेंसी आए ना ये उसको दे देना। अम्मा कहती है इतनी बारिश में कहाँ पर जाओगे, आज रात यहीं पे रुक जाओ। इस पर आरती बोलती है नहीं मुझे जाना है। आरती फिर से दीपक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जेंसी जो है ऑटो में बैठी होती है। ऑटो में उसी की बैठी होती है प्रीतम के, यानी कि दीपक के दोस्त के, और बराबर में बाइक पर एक जोड़ा जो है रोमांस कर होता है। जहाँ पर प्रीतम बोलता है ये क्या कुत्तों वाला प्यार है। जेंसी बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा। दोनों बात होने लगती है। जेंसी पूछती है तुम्हारे हिसाब से अच्छा प्यार कैसा है। जहाँ पर जैकी श्रॉफ बताता है हमारे दोस्त का प्यार बहुत अच्छा है। वो बताता है वो प्यार जो दिल से शुरू होकर के आंखों तक पहुंच जाए। जेंसी पूछती है तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। जहाँ पर जेंसी बताती है आरती हमारा बेस्ट फ्रेंड है और वो बताता है दीपक हमारा खास दोस्त है। जेंसी को पता चल जाता है। आरती बहुत ज्यादा परेशान होती है। दीपक तो ढूंढते ढूंढते जेंसी बोलती है कि दीपक को जरूर बता देना। जेंसी जैसे ही जाती है अम्मा के पास में जहाँ पर आरती का लेटर मिलता है और वो कहती है कि आरती लौट रही है, ट्रेन आने में सिर्फ 45 मिनट्स बाकी हैं, जल्दी से रेलवे स्टेशन ले चलो। इधर प्रीतम जो है रेलवे स्टेशन लेकर के जाता है। इधर दीपक भी आरती को छोड़ने के लिए गया होता है। दीपक बोलता है मैडम आप यहीं पे रुकिए, टिकट मैं ले आता हूँ। आरती के लिए खुद ही दीपक टिकट लेने के लिए गया होता है और आरती टिकट के लिए इंतजार कर रही होती है। इधर जहाँ पर दीपक बहुत ज्यादा कोशिश करता है, एक लड़की अकेले सफर कर रही है, प्लीज कुछ कीजिए, लेकिन टीटी नहीं मानता। दीपक परेशान हो जाता है। फिर वो कोशिश करता है हर जगह से सीट लेने की जहाँ पर सीट मिल जाए और एक जगह से सीट मिल भी जाती है जहाँ पर वो कुली को पैसे दे देता है एक्स्ट्रा और आरती जाकर के डिब्बे में बैठ जाती है। इधर जेंसी और प्रीतम दोनों के दोनों ढूंढ रहे होते हैं। इधर दीपक जाते जाते है ना आरती को बोलता है ट्रेन चल रही होती है, आप सुबह से किसी को ढूंढ रही थी, मैं आपसे सुबह से पूछ रहा हूँ, उसे मिला बिना आप वापस जा रहे हैं, अगर आप उसका नाम और पता मुझे बता देती तो मैं उसको ढूंढ करके आपको खबर कर देता। प्लीज मैडम बताइए। आरती बोलती है नहीं शुक्रिया, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो अखबार में इश्तिहार देंगे और जैसी कोई खबर मिलेगी तो मुझे बता देंगे। एक बार फिर से शुक्रिया, आपने इतनी मदद की मेरी। अच्छा आप जाइए। इतने में क्या होता है, दीपक जा ही रहा होता है, एकदम से सामने से एक बंदा टकराता है और कॉफी गिर जाती है और दीपक के कपड़ों पर आ जाती है। फिर दीपक जो है अपनी जो शर्ट पहना होता है ऑटो रिक्शा वाली, वो उतारने के लिए बटन खोल रहा होता है। इधर आरती की नजर एकदम से पड़ जाती है उसी स्वेटर पर जहाँ पर दीपक बना होता है। ये देख करके आरती चलती हुई ट्रेन से उतर करके दौड़ करके दीपक के पास में आ जाती है और जहाँ पर वो बोलती है आरती दीपक, और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और प्रीतम और जेंसी भी दोनों को मिलते हुआ देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं और एक दूसरे से गले लगकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इधर प्रीतम और जेंसी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों ये थी अनदेखे प्यार की अनदेखी कहानी, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपली तरीके से दिखाई गई थी। आजकल का प्यार तो एक दूसरे को देखकर होता है, लेकिन उस टाइम पर लोग चिट्ठी से एक दूसरे से प्यार जताया करते थे। आजकल वीडियो कॉल्स वगैरह पे चल जाता है, लेकिन पहले के टाइम का ये मूवी जो है काफी ज्यादा अच्छी थी। देखा जाए तो इसकी स्टोरी भी काफी दर्द के साथ में प्यार को बयां करने वाली थी। आपको ये मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।